हम सभी यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में अपगाहन करने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए। आइए कुछ पल हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। गाइए मेरे साथ। राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा लाला गोपाला फिर बाकी हरी लाला लाला गोपाला फिर बाकी हरी लाला लाला गोपाला फिर बाकी हरी लाला लाला गोपाला जय हरी लाला लाला गोपाला फिर बाकी हरी लाला लाला गोपाला फिर बाकी हरी लाला लाला गोपाला फिर बाकी हरी लाला गोपाला लाला राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय बोल बरसाने वाले की जय 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 बोल बरसाने वाली की जय 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 बोल बरसाने वाली की जय 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 बोल बरसाने वाली की राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की हरि बोल। क्या आप राधा रानी से प्रेम नहीं करते क्या? अरे दोनों हाथ उठाकर एक बार मेरी किशोरी जी के नाम को पुकारो तो सही। देखना कितनी मस्ती है उनके नाम में। ओ राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय बोलो बरसाने वाले की जय जय बोलो बरसाने वाली राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय
बात कहूं? हाँ लाला तू भी कह दे। बाबा थोड़ा ध्यान लगाए कि देखो जो कन्हैया को भगवान है ना, जो प्रसाद पार हुए वो तो ऐसी लगे जैसे कछु कन्हैया तेजा की शकल मिलती हुए। जब ध्यान से नंद बाबा ने देखा कि भैया लाला तू बात तो सही कह रहा है, मोगू ऐसी लग रही है, तो आज सब ब्रजवासियों को लगा कि भगवान जो हमारा कन्हैया है वो भगवान है। एक बार लगा था, आज फिर लगा है। तो बाबा कहते हैं मनसुखा ऐसो है सके तो कन्हैया से पूछ भी गए, चौड़े कन्हैया कचू हमें ऐसी लग रही है कि जो ये तेरो भगवान है, जाते तेरी शकल बहुत मिल रही है, कहा बात है? अरे ना ना बाबा, मैं जा गैया को दूध पीऊं, वही गैया को दूध मेरे भगवान को भोग लगे, जा माने हमारी जो शकल है वो एक जैसी लग रही है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आदित्य महाराज 56 भोग का प्रसाद लगाए। अब यह जब पूजा चल रही थी तो नारद जी गए इंद्र के पास, और जैसे पहुंचे कि महाराज तुम्हारा तो पत्ता ही साफ हो गया है। क्या कह रहे हो? अरे जो ब्रजवासी आपकी पूजा करते थे, आज उन्होंने आपकी पूजा ना करके गिरिराज पर्वत की पूजा की है। अच्छा, तो महाराज आज इंद्र कहता है वाचालम बालिशं स्तब्ध मध्यम पंडित मानिनम कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। अरे वह बकवादी मूर्ख अज्ञानी, उसने मेरा अपमान किया। महाराज आदेश दिया है शंबरतक नाम के गणों को, मेघों को, जाओ कहा है कि ब्रज को अस्त व्यस्त कर दो, ब्रज को डुबा दो। और तो महाराज जैसे ही गणम सांवर्तकम नाम पशप्यम नवकाननम। महाराज ऐसी ऐसी देखो भागवत जी में वर्णन आया है, जिस प्रकार हाथी का सूंड होता है ना, उस प्रकार आकाश से ऐसी ऐसी बूंदें बरसी हैं। इतनी विशाल महाराज बारिश हुई, और एक नहीं 2 दिन नहीं, तब महाराज यह प्रक्रिया पूरे 7 दिन चली। जैसी बारिश हुई महाराज, अब बारिश होते होते आज नंद बाबा के पास सभी गोपगवाल पहुंचे हैं, और जैसे ही गोपगवालों ने प्रार्थना करी, बाबा अब देखो इंद्र रुष्ट है रहे हो, कितनी बारिश पड़ रही है, अब जाते हमारी रक्षा कौन करेगो, जी तो पूरे ब्रजे डुबा देगो। अब तो महाराज जैसे पहुंचे तो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया को बुलाओ। कन्हैया, हाँ बाबा, देख लाला ये इंद्र रुष्ट है, अब पता कहा करना चाहिए। तो कन्हैया ने नेत्र बंद किए हैं और सबको नेत्र बंद करवाए हैं, और जैसे ध्यान लगाया तो कहते कन्हैया अरे सुनो सुनो भैया, मेरे कान में आए कि मेरे देवता ने एक बात कही है। क्या बात कही है? अरे बाबा एक बात यही कही है मेरे देवता ने कि यदि इंद्र ज्यादा प्रकोप कर रहे हो, या वर्षा से या तूफान से आप मुक्त होना चाहें, तो आप मुझ देवता को छाता बना लीजिए। इस प्रकार कहा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कन्हैया तेरा? बाबा कहते हैं अरे छाता कैसे बना लेंगे महाराज, 7 कोस को 21 किलोमीटर को कैसे जाए, और छाता बना लेंगे। कन्हैया कहते फिर आंख बंद करो, पूछ तो लेने कैसे बनाना है। तुम्हारा आज कन्हैया ने सब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर थोड़ो थोड़ो देव सहारो दिया। सभी ब्रजवासियों ने थोड़ा थोड़ा सहारा दिया है, और आनंद भानन में महाराज दिव्य देखते ही देखते कन्हैया ने
7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पर्वत को महाराज आज कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया है। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव पालका। यहाँ श्रीदेव भगवान वर्णन करते हैं। परीक्षित थोड़ा ध्यान से सुनो। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे जब बरसात होती है ना, तो जो महाराज वो छोटी छोटी छतरियां हो जाती हैं, उनको जैसे उखाड़ लेता है। आज जैसे ही कन्हैया ने केवल बालकों की तरह उस सप्तकोशीय गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया है। बोली गिरधरधारी भगवान की जय। तो सभी ब्रजवासी गा रहे हैं कि नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, मेरो लाला है गोपालो। कन्हैया मेरो वारो, मेरो लाला है मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो। भाव से ताली से करते वाली वो। यशोदा मैया मैं जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया देख जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया देख जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। गिरवर में जोर अपार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। कहीं मुड़क न जाए बाकी भैया। की नरम गलियां कहीं मुड़क न जाए बाकी भैया। लाला की नरम गलियां
मैया की धर्म कन्हैया कहीं मुड़क न जाए बड़ी मैया कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो लख पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो हारो लठिया को दियो सहारो पूछड़ी मारो लठिया को दियो सहारो ये कहे पूछड़ी मारो लठिया को दियो सहारो ये कहे पूछड़ी मारो लठिया को दे सहारो रे मन भजले श्यामा श्याम कन्हैया मेरो बारो मन भजले श्यामा श्याम कन्हैया मेरो बारो हथ पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो हथ पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो बारो। आज सबके देखते ही देखते कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया है भैया। सभी ब्रजवासियों को कहा है कि भैया सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। और महाराज इतना प्रकोप, इतनी बारिश होने लगी, इतना पानी गिरा कि महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 दिन हो गए महाराज, खूब बारिश पड़ रही है। जब इंद्र ने अपने अनुचरों से कहा जाओ देख कर आओ कि ब्रज डूबा है कि नहीं, महाराज आए हैं उनके सेवक गण और जैसे ही देखा कि महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो बारिश कहाँ चलेगी महाराज। शाम पर तुमको बुलाया, क्या आपने बारिश नहीं की। महाराज वो भी हाथ जोड़कर विनती करने लगे, सरकार हमारे पास जितना जल था सारा बरसा दिया, हमारी भी टंकी खाली हो गई है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अरे तो कन्हैया हंसने लगे, कहते हैं कि कछु माखन को बल भर्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया रोज मैया मोए
माखन खिलावे, और जो गोपियां हैं जो पूजनी है महाराज, वो भी तो मुझे माखन खिलाती हैं, तो उसकी शक्ति कब काम आवेगी। और एक बात बताऊं, हाँ लाला बता, मेरे देवता ने एक शक्ति दई मोए। कौन सी शक्ति भैया? जब तुम नेत्र बंद कर रहे थे ना, तब मेरे देवता ने एक शक्ति दी कि जब यह सब ब्रजवासी तो टुकुर टुकुर देखेंगे तो एक मंत्र बोल दियो, इन सवन की शक्ति मुंह में आ जाएगी। तब ऐसे कई महाराज मनसुका बोलो, जय मारे कह रहे हम कि रोज दिन पे दिन महाराज दोले पतले कैसे रहते जा रहे, कैसे कमजोर रहते जा रहे महाराज। अब ब्रजवासी भैया भोरे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लिए उठाए। अरे भगवान कृष्ण तो केवल खड़े हैं, अभिनय कर रहे हैं, लेकिन सारा भार हमारी श्री बरसाने वाली है ना जी किशोरी जी, उन्होंने अपनी बहू की, केवल अपने बहू को थोड़ा सा तिरछा कर रखा है, उसके बल पर ही महाराज ये विशाल पर्वत श्री किशोरी जी की भौं के ऊपर टिका हुआ है। अब तो महाराज जैसे ही इंद्र आया है, जब इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो क्षमा याचना करने के लिए इंद्र आया है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन पूजन कराया, और तृतीया से नवमी तक जल वृष्टि हुई महाराज। 10वीं के दिन इंद्र आया है, और 10 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करिए, स्तुति की है। इंद्र कहता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है, आप विशुद्ध सत्व गुण से आप प्लावित हैं। यह प्रपंच माया है, आपके स्वरूप का ज्ञान न होने से ही यह आप में जैसे प्रतीत हो रहा हो। इसलिए सरकार आप हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मामेश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणि न पश्यति, तम भंशयामि संपद्यो यस्य जिच्छा विनुग्रहम्। भगवान कहते हैं कि इंद्र जो ऐश्वर्य और धन के अभिमान में अपने को धनवान समझता हो, लक्ष्मीवान समझता हो, ऐश्वर्यवान समझता हो, जिसको अभिमान हो जाता है, लेकिन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब ऐश्वर्य, सब धन, सब पुत्र पुत्रादि, सब रिश्ते नाते, सब से उसका मुख मोड़ देता हूँ, तब वह महाराज उस परिस्थिति में भी मेरा भजन, मेरा स्मरण नहीं छोड़ता है। तब मैं कहीं जाकर उसके ऊपर कृपा करता हूँ। आज इंद्र ने दिव्य स्तुति की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जब ब्रह्मा जी आए थे, जब ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए थे, 1 साल तक यह लीला करी थी, तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में की थी, लेकिन भगवान तो रुष्ट रहे, उनको कुछ बोले ही नहीं। इधर इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति की है, और आज भगवान प्रसन्न हो गए। कारण क्या है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित
ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को उनसे अलग किया था और यहाँ पर इंद्र ने भगवान के भक्तों को महाराज इकट्ठा किया है, एक साथ रखा है, इसलिए बड़े जल्दी ही प्रसन्न हो गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक बार जोर से बोल दीजिए राधे राधे। और चित्रापुरी महाराज देखा तो उस यज्ञ कुंड में बालक किलोल कर रहा है। उस बालक को कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि बालक पतिव्रत के धर्म से परिपुष्ट हो गया था। वो जो अंगार गिर रहे थे वो फूल बन गए थे। महाराज देखा गोपियों, पतिव्रत धर्म में कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए आप अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट मत करो, आप अपने घर वापस लौट जाओ। इतना सुना महाराज, गोपियां कहती हैं ऐसी कथा तो हमको भी आती है दो तीन। अच्छा आपको भी आती है तो आप सुनाओ। तुम्हारी गोपियां कह रही हैं प्रभु, एक सेठ जी थे और उनकी नई नई शादी हुई। सेठानी घर में आई। सेठ जी को बड़ा शौक था धन कमाने का। एक दिन क्या हुआ, जब नया नया विवाह हुआ, अब तो अपने पति की खूब सेवा करें महाराज, खूब नवाएं, भोजन प्रसादी करें। आज जब नव विवाह हुआ महाराज, तो पत्नी अपने पति की खूब सेवा कर रही, बढ़िया भोजन प्रसाद बनाती, पवाती अपने हाथों से, खूब स्नान ध्यान कराती। एक दिन पति को परदेश जाना पड़ा, लेकिन पत्नी कह रही थी प्रभु अब मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपको स्नान कराती हूँ, आपको भोजन पवाती हूँ, जब आप परदेश चले जाएंगे तो मैं किसको भोग लगाऊंगी, किसकी सेवा करूंगी, और मैं तो आपके प्रसाद पाने के बाद ही अपना प्रसाद पाती हूँ। तो क्या किया महाराज, उस सेठ जी ने एक मिट्टी की मूर्त, अपने जैसी एक मिट्टी की मूर्त अपनी पत्नी को दे दी और कहा जैसे तू मेरी सेवा करती है, इसे मैं समझकर, मुझे ही समझकर इसकी सेवा करना, उसके बाद तुम प्रसाद पा लेना। ठीक है प्रभु। अब तो महाराज जैसे ही उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही थी, तो इस प्रक्रिया को एक वर्ष हो गया, एक साल हो गया। अब एक साल पीछे गोपियां कह रही हैं प्रभु, एक साल पीछे वो पतिदेव पधारे और जैसे ही साकर को खटखटाया है, देवी सुनती हो। अब इधर वो पत्नी अपने पति की सेवा में लगी हुई है। तो आज गोपियां पूछती हैं केशव आप बताओ, क्या उस स्त्री को, क्या उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? और भगवान कहते हैं अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे जो मिट्टी की पति की सेवा कर रही है, आज उसका साक्षात पति आ गया है, तो उसको भगकर महाराज जल्दी से दरवाजा खोलना चाहिए। तो क्या पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा? अरे महाराज जो साक्षात असली का पति आ गया तो मिट्टी के पति की क्या सेवा करनी? गोपियां कहती हैं यही तो हम सुनना चाहती हैं आपसे। अरे ये जो सांसारिक पति बैठे हैं, हम उनको छोड़कर आई हैं और आप साक्षात परम पिता परमेश्वर हमारे पति रूप में हैं, तो हम आपसे नहीं मिल सकती क्या? इस प्रकार सुना महाराज। भगवान समझ गए कि यह मेरी जो गोपियां हैं ये पकी हुई हैं, कोई कच्ची नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और महाराज दिव्य रास किया है। कैसा रास किया? अब तो महाराज सब गोपियों को मान हो गया, अभिमान हो गया कि हम हमारे प्रियतम कृष्ण की बड़ी प्रियतमा है, इसलिए उनको गुमान हो गया, अभिमान हो गया। और जो श्री राधा रानी है ना, उनको महाराज अभिमान हो गया।
अब भगवान अभिमान तो किसी का रहने नहीं देते ना। अब तो जैसे ही थोड़ा रास कर रहे थे यमुना किनारे, अकस्मात वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हुए, अब तो गोपियों का महाराज विरह फूट पड़ा। अंतर्हिते भगवती सहसैव विजांगना। सब गोपियां रुदन करने लगी, केशव आप कहाँ हो, हे प्राण प्यारे आप कहाँ हो, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए। आज जैसे गोपियां ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण को पृथ्वी से पूछती हैं, अरे पृथ्वी, अरे तुम पर तो चलकर गए होंगे, क्या तुमको नहीं पता कि हमारे प्राण प्यारे कृष्ण कहां पर गए हैं। और हरी हरी घास से पूछा है, अरे घास तू तो अब हिल रही है, तुझे तो पता होगा हमारे प्राण प्यारे कन्हैया कहां गए हमको छोड़कर। वो महाराज हवा के झोंके से हिल रही थी, तो दूसरी गोपी कहती है, अरे इस सौत को भी नहीं पता कि हमारे कन्हैया कहां गए हैं, ये क्यों बताएगी हमको। अब आगे चलिए महाराज, जैसे ही तुलसी का बिरवा दिखा, तुलसी जी दिखी, अरे तुम तो भगवान की पटरानी हो, आपके बगैर तो भगवान भोग ही स्वीकार नहीं करते, तो क्या आपको तो पता होगा कि हमारे प्राण प्यारे कन्हैया कहां गए हैं। दूसरी गोपी कहती है, अरे ये पटरानी है तो क्या हुआ, हमको क्यों बताएगी, इसको भी तो जलन होती होगी हमको उनके साथ में देखकर। मां भेष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राण विहत मया। और तो महाराज गोपियों का ऐसा भाव बन गया, ऐसे उनके हृदय में विरह उत्पन्न हुआ कि एक गोपी के महाराज चूनर ओढ़ ली, और जैसे ही चूनर ओढ़ी और उनके हाथ में अपने दुपट्टा को घुमाते हुए, अपनी चुनरी को घुमाते हुए कहने लगी, सब ब्रजवासी रुक जाओ, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। ऐसा उनके हृदय में भान हुआ महाराज, ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करने लगी। हालांकि उनको ये पता नहीं है, जब जिससे अपार प्रेम होता है ना, तब यह महाराज स्थिति पैदा होती है। इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण जब गोपियां ऐसा चिंतन कर रही थी, तब भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो एक गोपी को लेकर अंतर ध्यान हो गई। भागवत जी में श्री राधा का नाम नहीं आया है, एक दो श्लोकों में नाम आया है, लेकिन बड़े छुपकर नाम लिया है श्री सुखदेव भगवान ने। क्यों नहीं नाम आया, आप सब ऐसे विद्वान हैं, जानते ही होंगे। जब सुखदेव भगवान अपने गुरु श्री राधा जी का नाम लेते हैं तो महाराज 6 महीने की समाधि लग जाती है, और यदि 6 महीने की समाधि लग गई तो परीक्षित का उद्धार तो 7 दिन में करना है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए श्री सुखदेव महाराज ने किशोरी जी का नाम नहीं लिया है। अन्या राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः। अब तो जैसे कन्हैया श्री राधा रानी के साथ में अंतर ध्यान हुए हैं, अब राधा रानी को चलते चलते महाराज थोड़ी थकान हो गई, और जैसे ही थकान हुई तो कन्हैया से कहती हैं, केशव आप मुझको अपने कंधे पर बैठा दो। जैसे ही महाराज कंधे पर बैठाने को कहा, तमंक आरूढ़म, आप मेरे कंधे पर बैठिए यदि थक गई हैं तो। जैसे ही महाराज थकी और कंधे पर आरूढ़ होने वाली थी, तो आज भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और तो महाराज जैसे ही कुछ गोपियां जो
विरह में व्याकुल होकर रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। आज जैसी चलकर आगे आई तो श्री किशोरी जी का दर्शन प्रभु आज आपको भी छोड़कर चलेगी किशोरी जी। आज महाराज सभी गोपियां ने मिलकर दिव्य सुर में गोपी गीत का वहां पर वर्णन किया है। यहाँ पर भी कुछ लोग श्लोकों का हम गान करेंगे, बड़े भाव के साथ में समझना भैया। अथ गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः क्षयति इंदिरा हे मेरे केशव, हे प्राणाधार, आप हमें कहाँ छोड़कर चले गए? ते जन्मना प्रजा अधिकम जयति। अरे आपके ब्रज में जन्म लेने से ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। हे शोभायमान, हे हमारे प्राण प्यारे कन्हैया, आप हमें तजकर कहाँ चले गए? हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की शोभा तो बढ़ी है और दृश्यताम दिशु दाव का साक्षात पराम्बा श्री लक्ष्मी जी इस ब्रज में ही रहने लगी हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, हम सब आपको खोज रही हैं। हे प्रियतम, अब तो दर्शन दे दो प्यारे। अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किंवद। हे सुरतनाथ, हे वरद, ते अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हे केशव, क्या नेत्रों से क्या किसी का वध करने के लिए किसी तलवार की आवश्यकता होती है? क्या किसी तीर की आवश्यकता होती है? क्या वध उसी से किया जाता है? क्या नेत्रों से वध नहीं किया जा सकता? निघ्नतो नेह किम वदः। हे प्राण प्यारे, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? विष जला व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेदुता। हे प्रियतम, आपने कालिया नाग, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर से हमारे प्राणों की रक्षा करी। हे मेरे प्यारे, आप हमने सब ब्रजवासियों की उस दावानल अग्नि से रक्षा करी, तो इस विरह अग्नि में आप हमको छोड़कर क्यों चले गए हो प्यारे? ना खलु गोपिका अंधनो भवा न खेलते बिना मथुरा। हे प्रभु, हम जानते हैं आप केवल
यशोदा नंदन ही नहीं है, आप तो समस्त प्राणियों के हृदय में वास करने वाले वो परम पिता परमेश्वर हैं। आप फिर भी हमको छोड़कर चले गए। हे केशव, आप कहाँ हो? आप हम पर कृपा करो प्यारे। प्रणत देहिया पाप कर्षणम प्रणचरानुगम श्रीनिकेतनम। हम आपके चरण कमल शरणागत जीवों को समस्त पापों के विनष्ट कर देते हैं। आप कृपा करके हमारे हृदय रूपी अग्नि को भी शांत करिए। तब कथामृतम तत्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ग्रंथिते भूरिदा जनः। हे प्रभु, आपकी कथा 3 प्रकार के पापों को विनष्ट करती है, इसलिए आप हमारे पापों को नष्ट करके हमारे ऊपर कृपा करो प्यारे। इस प्रकार गोपियां श्री राधा रानी के साथ में रुदन कर रही हैं, और जिस प्रकार रुदन कर रही थी यमुना किनारे, तो उन गोपियों के बीच में अकस्मात भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक एक गोपी के बीच में महाराज कन्हैया दर्शन दे रहे हैं, और ऐसा दिव्य रास हुआ है। नित नित सुंदर मुखार बिंदम नाचे रे नंद लाला नंद लाला। नित नित सुंदर मुखार बिंदम नाचे रे नंद लाला नंद लाला। कोमल कोमल मधुरम मधुरम गावे रे नंद लाला नंद लाला। कोमल कोमल मधुरम मधुरम नाचे रे नंद लाला नंद लाला। और समस्त कामदेव को भी नष्ट करने वाले ऐसे परम पिता परमेश्वर समस्त वृंदांगनाओं के साथ में दिव्य रास कर रहे हैं। कि ऐसो रास रचो वृंदावन ऐसी पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन ऐसी पायल की झनकार। पायल की झनकार है ही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है ही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है ही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है ही पायल। हाथ मगर ताली से करते हो।
रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, खूब क्षमा बाजे। बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कोंदनी के हुसन बाजे, रवा कोंदनी के हुसन बाजे। अंगन में गहना है साजे, अंगन में गहना ये साजे, चुड़ियन की झनकार। अंगन में ये गहना साजे, चूड़ियन की झनकार। ओए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बोली रास बिहारी भगवान की है। महाराज दिव्य रास हो रहा है। इधर जब सभी गोपियां आने लगी वृंदावन के लिए, तो महाराज कैलाश में जब पार्वती मैया को बाबा भोलेनाथ ने देखा कि दिव्य श्रृंगार करके, महाराज कहाँ जा रही हो आप? देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती मैया कहती है आपका विषय नहीं है, आप तो यहीं रहो। क्यों देवी? मुझे बताओ तो सही कहाँ जा रही हो? पार्वती मैया कहती है मैं जा रही हूँ वृंदावन। वहां पर दिव्य त्रैलोक्यपति सब गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ भी कहने लगे कि देवी बड़ी कृपा होगी यदि हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो पार्वती मैया कहती है वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां पर पुरुष नहीं जा सकते। और जो आपकी जो ये महाराज डेढ़ हाथ की दाढ़ी लटक रही है, और ये जो आपके जो अनुचर हैं, सर्प हैं, कातर हैं, बिच्छू हैं, महाराज ऐसे ऐसे जो इनकी क्या व्यवस्था करेंगे? अब आप कैसे कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं, आप जैसे श्रृंगार कर रही हैं, मैं ना एक लंबो सा घूंघट डाल के चलूंगा, पर ले चलो देवी। अरे ना प्रभु, वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो महाराज आज भोले बाबा जिद पकड़ गए। पार्वती मैया तो कह रहे हैं कि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। आज पार्वती मैया ने भी कह दिया चलो ठीक है, हम आपका दिव्य श्रृंगार करें। महाराज बढ़िया तो लाली लगाई होठों पे, बढ़िया मोटो मोटो काजल लगायो, और बढ़िया बिंदी लगाई, और जो क्या होता है वो डेंटिंग पेंटिंग जो चेहरे पे लगाते हैं वो सब लगाया। महाराज बढ़िया सुंदर बना दिए, और दाढ़ी की व्यवस्था कटवा तो सकते नहीं है। ये लंबा महाराज घूंघट, और लंबी तरंगी गोपी आज कह रही है कि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना सभी आइए मेरे साथ में। त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाँ, पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बाके बिहारी लाल की जय हो।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा गज में भारी, रास रचेगा गज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जब वहां रास चल रहा तो आपकी तरह कोई नहीं बैठा था वहां पर। महाराज ऐसे बैठे हैं जन कचू ये तमाशो चल रहे हुए। अरे जब बाबा कैलाश से आ सकते हैं तो आप अपने मन से वृंदावन नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं ना? दोनों भाई। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें बिठाओ भरी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई। हरि बोल। पार्वती मैया कह रही है ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन किसी वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन किसी वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, वह रास में। हंसी करेंगी बच के नारे, हंसी करेंगी बज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगी बज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे आप जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन कैलाश से हमारे बाबा जरूर आ गए। देखो वृंदावन में प्रेम से कहिए श्री राम। बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और ये है सीरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज
साड़ी, लगा के चूड़ा पहन के साड़ी। बाबा कैसी चाल चल रही ये भी देखो। लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवार वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। और भैया जब ऐसा रास चल रही है, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, कंवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। भैया ताली सेवा करके हरि बोल। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। और भैया छोड़ दिया मैंने ब्रज से नाता, छोड़ दिया मैंने ब्रज से नाता, तोड़ लिया मैंने ब्रज से नाता, तोड़ लिया कुछ नहीं भाता, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाता, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाता। क्योंकि तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। केवल 2 मिनट दोनों हाथ उठाइए। उसके बाद महाराज जो दिव्य रास वृंदावन में चल रहा है, अपनी ताली की सेवा करके उस रास में मन से पहुंचिए। केवल 2 मिनट दोनों हाथ उठाकर कह दिए, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया मैंने जोगन भेष बनाया। बोले रास बिहारी भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज दिव्य रास हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने आज गोपियों के जो मन में भाव था, उन सभी गोपियों का मनोरथ भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया है। दिव्य रास के बारे में आगे चलकर महाराज एक बार नंद बाबा
ब्रजवासियों को लेकर अंबिका वन में गए। अंबिका वन जानते हो कहां पर है? हमारे ब्रज में जब आप कोसी की तरफ जाएंगे तो कोसी के महाराज बगल में कुछ दूरी पर सांचोली मैया है, वहां पर अंबिका यानी अंबे मैया की पूजा करने के लिए गए हैं। जैसे महाराज गए तो एक बार वहां पर एक विशाल अजगर को देखा है। सभी गोपवाल जैसे ही नंद बाबा के साथ में गए, नंद बाबा ने कहा कि मैं थोड़ा काम कर आऊं। जैसे ही उसने नंद बाबा को अकेले पाया तो महाराज विशाल अजगर ने आज नंद बाबा को अपने पेट में धर लिया है। महाराज नंद बाबा को खा गया। अब तो जैसे भगवान कृष्ण को पता चला, कन्हैया को पता चला, तो कन्हैया जैसे ही आए और उसका उद्धार किया है। सर्प एक देव योनि में परिणत हुआ है, कह रहा है अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति शतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरन् दिशः। मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि मुझे मद हो गया था, मुझे अहंकार हो गया था। एक बार अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण और ऋषियों के साथ में कहीं जा रहे थे तो मैंने महाराज उनका उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। तब महाराज उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने मुझे शाप दे दिया कि तू शल्प हो जा। आज महाराज भगवान ने अनुग्रह किया है और उस शल्प योनि से उसकी मुक्ति की है। आगे महाराज प्रभु लीला कर रहे हैं। एक बार कंस का भेजा हुआ दैत्य शंखचूड़ महाराज गोपियों को ही हरण करके ले गया। भगवान कृष्ण को पता चला, सब ग्वाल वालों ने आकर कहा कन्हैया शंखचूड़ आया है और कंस ने भेजा है, ऐसा दुष्ट है कि वो सब गोपियों का हरण करके ले गया है। जब इतनी बात सुनी महाराज तो आज कन्हैया सब ग्वाल मंडली के साथ में गए हैं और उस शंखचूड़ का उद्धार किया है। बोली शंखचूड़ मर्दन भगवान की जय।